नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पीयूषम कक्षा 7 की। पाठ का नाम है वीरांगना विश्पला। चतुर्दशः पाठः अर्थात 14वां पाठ। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ को। वैदिक युगे कश्चित् खेलः इति नाम्ना प्रसिद्धः राजा आसीत्। वैदिक युगे का तात्पर्य है वैदिक युग में। कश्चित् कोई, खेलः खेल, इति ऐसा, नामना नाम से, प्रसिद्ध या फेमस, राजा आसीत था। इस लाइन का अर्थ देखते हैं। वैदिक युग में कोई खेल नाम से प्रसिद्ध राजा था। इति हम इसलिए लगाते हैं कि जब भी कोई शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है तो उसके बाद इति लगा देते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। सह क्रीडायाम अतीव कुशलः आसीत्। सह का तात्पर्य है वह, क्रीडायाम खेल में, क्रीड़ा में, स्पोर्ट्स में, अतीव बहुत, कुशलः या अत्यंत, कुशलः कुशल, प्रवीण, आसीत था, वह खेल में बहुत या अत्यंत कुशल था, प्रवीण था। अतएव इसीलिए या इसलिए, तस्य नाम खेलः इति अभवत्। अतएव इसीलिए, तस्य उसका, नाम खेल अभवत् हुआ या था। इसीलिए या इसलिए उसका नाम खेल था, खेल हुआ। आगे बढ़ते हैं। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणा वीरांगना आसीत्। तस्य उसकी पत्नी अतीव अत्यंत या अधिक, युद्ध निपुणा युद्ध में निपुण, वीरांगना वीर नारी, आसीत थी। उसकी पत्नी युद्ध में निपुण, युद्ध में बहुत निपुण और वीर नारी थी। यस्याः नाम विश्पला इति आसीत्। यस्याः जिसका, नाम विश्पला आसीत् था, जिसका नाम विश्पला था। एकस्मिन् युद्धे सा युद्धं कुर्वती शत्रुभिः परिवेष्टिता अभवत्। एकस्मिन् एक, युद्ध में, एक युद्ध में, सा वह, युद्धम कुर्वती युद्ध करते हुए, शत्रुओं के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा, परिवेष्टिता घिर गई या घेर ली गई। घिरना चारों ओर से, परि मतलब चारों ओर से, वेष्टिता घिरना, और गई मतलब अभवत हुई। अर्थात एक युद्ध में वह युद्ध करते हुए शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई चारों ओर से। तस्याः द्वौ अपि पादौ छिन्नौ। तस्याः उसके, द्वौ अपि दोनों ही या दोनों भी, पादौ पैर, छिन्नौ कट गए, उसके दोनों पैर कट गए। सा विकलांगी अभवत। सा मतलब वह, विकलांगी विकलांग, अभवत हो गई, वह विकलांग हो गई। परंतु वीरांगना विश्पला हतोत्साह न अभवत। परंतु वीरांगना वीरनारी विश्पला हतोत्साह न अभवत। हतोत्साहित, निरोत्साहित, हत मतलब मर गया है, उत्साह मतलब उत्साह जिसका। परंतु वीरांगना विश्पला हतोत्साहित नहीं हुई। यहाँ पर हत धन उत्साह, हतोत्साह गुण संधि है। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। वैदिक युग में खेल नाम से कोई प्रसिद्ध राजा था। वह खेल में अत्यंत कुशल था, इसीलिए उसका नाम खेल था। उसकी पत्नी युद्ध में निपुण और वीर नारी थी, जिसका नाम विश्पला था। एक युद्ध में युद्ध करती हुई शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई, उसके दोनों पैर भी कट गए, वह विकलांग हो गई। परंतु वीरांगना विश्पला हतोत्साहित अर्थात निरुत्साहित नहीं हुई। तस्याः साहसं वीरताम् उत्साहं च दृष्ट्वा खेलराजस्य मार्गनिर्देशकः अगस्त्यः तस्याम् एव रात्रौ देवचिकित्सकौ
अश्विनी कुमारौ आहूतवान्। तस्याः उसके साहसम साहस, वीरताम वीरता, च उत्साहम और उत्साह को, दृष्ट्वा देखकर, खेलराजस्य खेलराज के या खेल राजा के, मार्ग निर्देशकः मार्ग निर्देशक, अगस्त्यः अगस्त ने, तस्याम मतलब उस, एवं मतलब ही, उस ही अर्थात उसी, रात्रौ रात्रि में रात में, देव चिकित्सकौ देवों के चिकित्सक, अश्विनी कुमारौ अश्विनी कुमारों को, आहूतवान बुलाया। इस लाइन का अर्थ है उसके साहस, वीरता और उत्साह को देखकर खेलराज के मार्ग निर्देशक अगस्त ने उसी रात्रि में या उसी रात को देवों के चिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया। तौ विष्पलायै लौह निर्मितौ पादौ अकल्पयताम। तो मतलब उन दोनों ने, विष्पलायै विष्पला के लिए, लौह निर्मितौ लोहे से बने हुए, पादों मतलब पैरों को, अकल्पयताम लगा दिया, अर्थात उन दोनों ने विष्पला के 2 पैर लोहे के लगा दिए। किन दोनों ने? तो मतलब कौन? अश्विनी कुमारौ। सा च वीरांगना ततः अतीव उत्साहयुक्ता, अतीवोत्साहयुक्ता, यहाँ गुण संधि है, अतीव धन उत्साहयुक्ता, शत्रुभी निहितम धनम जितवती। सा मतलब वह, और वह, वीरांगना वीरांगना वीर नारी, उसके बाद अतीव अधिक उत्साह से युक्त होकर या अधिक उत्साह के साथ, शत्रुओं के द्वारा, निहितम जमा किया हुआ, धनम धन पैसा मनी, जितवती जीता, अर्थात उसने, उस वीरांगना ने अधिक उत्साह के साथ शत्रुओं के द्वारा जमा किया हुआ धन जीता। कब जीता? जब उसके दोनों पैर लोहे के लगे हुए हैं और वह विकलांग हो गई है, तब ऐसी स्थिति में उसने शत्रुओं के धन को जीता। इत्थम पूर्वम दिव्यांगीम अपि विष्पला वीरांगना लौहपाद साहाय्येन शत्रून् जित्वा तदीयं धनम आहृतवती। इत्थम इस प्रकार, पूर्वम पहले, दिव्यांगीम अपि इस प्रकार पहले, दिव्यांगी होने पर भी, विष्पला वीरांगना वीर नारी विष्पला वीरांगना ने लौहपाद सहायेन लोहे के पैरों की सहायता से, शत्रुन जित्वा, शत्रुन मतलब शत्रुओं को, जित्वा जीत कर, तदीयम उनका, धनम धन, आहृतवती ले लिया, अर्थात पहले से दिव्यांगी होने पर भी वीरांगना विष्पला ने लोहे के पैरों की सहायता से शत्रुओं को जीतकर, अर्थात शत्रुओं को हराकर उनका धन ले लिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, अतः धन अतः एव उक्तम, यहाँ भी गुण संधि है। क्या है लिखा हुआ? क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, न धन उपकरणे नोपकरणे, गुण संधि यहाँ पर भी है। न उपकरणे बिना उपकरण की सहायता से, महताम महान लोगों की या महान लोगों के, सत्वे पराक्रम से, क्रिया सिद्धि क्रिया की सिद्धि, किसकी सिद्धि? क्रिया की सिद्धि, महताम महान लोगों की क्रिया की सिद्धि सत्वे पराक्रम से होती है, न उपकरणे न तो उपकरणों से, अर्थात जो महान लोग होते हैं वो अपने कार्यों को अपने आत्मबल से, पराक्रम से करते हैं, न कि उपकरणों की सहायता से। हिंदी अनुवाद। उनके साहस, उसके साहस, वीरता और उत्साह को देखकर खेलराज के मार्ग निर्देशक अगस्त ने उसी रात देवों के चिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया। उन दोनों ने विष्पला के लिए लौह निर्मित पैर जोड़ दिए, अर्थात लोहे से बने पैर लगा दिए, और उस वीरांगना ने उसके बाद अत्यधिक उत्साह से युक्त होकर शत्रुओं के द्वारा जमा किया हुआ धन जीत लिया। इस प्रकार पहले विकलांग होने पर भी वीरांगना विष्पला ने लोहे के पैरों की सहायता से शत्रुओं को जीतकर उनका धन ले लिया, अर्थात प्राप्त कर लिया।
इसीलिए कहा गया है, महान लोगों के कार्य की सिद्धि पराक्रम से होती है, न कि उपकरणों से। तात्पर्य है, किसी भी काम की सफलता आत्मबल और संकल्प की ताकत पर निर्भर करती है, न कि उपकरणों या संसाधनों की उपलब्धता पर। इसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं। वीरांगना वीर स्त्री कुर्वंती करती हुई, परिवेष्टिता जाता घेर ली गई, छिन्नौ कट गए, हतोत्साह उत्साह रहित, आहूतवान बुलाया, अकल्पयताम जोड़ दिया बना दिया, निहितम जमा किया हुआ, इत्थम इस प्रकार, आहृतवती ले ली, अतएवोक्तम इसलिए कहा गया है, सत्य पराक्रम में, उपकरणे साधन में। अभ्यासकार। प्रथम प्रश्न, उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करो, पुस्तिकायां च लिखत, पुस्तिका में लिखो, नोटबुक में लिखो। कश्चित् लौह निर्मितौ विशेषज्ञश्च अकल्पयतां वीरांगना लौहपाद साहाय्येन विष्पला परिवेष्टिता। द्वितीय प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, फुल सेंटेंस में आपको आंसर देना है। क, विष्पला का आसीत, विष्पला कौन थी? उत्तर है, विष्पला वीरांगना आसीत, विष्पला वीर नारी थी। ख, सा कस्य पत्नी आसीत, वह किसकी पत्नी थी? उत्तर, सा खेलराजस्य पत्नी आसीत, वह खेलराज की पत्नी थी। ग, अगस्त्यः किम अकरोत्, अगस्त्य ने किम मतलब क्या अकरोत् किया, अगस्त्य ने क्या किया? अगस्त्यः देवचिकित्सकौ अश्विनी कुमारौ आहूतवान, यहाँ कुमारौ होगा आहूतवान। अगस्त्य ने देवचिकित्सक अश्विनी कुमारों को बुलाया। युद्धे तस्याः किम अभवत्, युद्ध में तस्याः उसका किम मतलब क्या अभवत हुआ, उसका क्या हुआ? युद्धे तस्याः द्वौ अपि पादौ छिन्नौ अभवत्, युद्ध में उसके दोनों पैर कट गए। उत्साहयुक्ता विष्पला किम अकरोत्, उत्साह से युक्त विष्पला ने क्या किया? उत्साहयुक्ता विष्पला शत्रुभिः निहितं धनम जितवती, उत्साह से युक्त विष्पला ने शत्रुओं के द्वारा जमा किया हुआ धन जीता। तृतीय प्रश्न, संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात यहाँ पर पद दिए हुए हैं, उनका विच्छेद करना है। वीरांगना, वीर धन अंगना, वीरांगना दीर्घ संधि है। विकलांगी, विकल धन अंगी, विकलांगी दीर्घ संधि। नोपकरणे, न धन उपकरणे, नोपकरणे। अग्रिम चतुर्थ प्रश्न, पाठस्य आधारे वाक्यानि पूरयत, पाठस्य पाठ के आधार पर वाक्यानि वाक्यों को पूरयत पूरा कीजिए, पाठ के आधार पर वाक्यों को पूरा कीजिए। क, वैदिक युगे कश्चित् डैश राजा आसीत, तो वैदिक युगे कश्चित् खेल राजा आसीत। तस्य पत्नी ख, तस्य पत्नी डैश वीरांगना आसीत, तस्य पत्नी विष्पला वीरांगना आसीत। ग, एकस्मिन् युद्धे सा युद्धं कुर्वन्ती शत्रुभिः परिवेशिता जाता, डैश के स्थान पर युद्धं कुर्वन्ती आएगा। घ, वीरांगना विष्पला डैश न जाता, तो आंसर है हतोत्साह, वीरांगना विष्पला हतोत्साह न जाता। अग्रिम पंचम प्रश्न, निम्नलिखित पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत, यहाँ पद दिए हुए हैं, इनकी विभक्ति और वचन लिखना है। उदाहरण के रूप में वैदिक युगे, तो सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। क नंबर, क्रीडायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम, तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, शत्रुभिः शत्रुओं के द्वारा तृतीया विभक्ति बहुवचनम, पादौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीया विभक्ति द्विवचनम भी होगा। अग्रिम प्रश्न, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेट करना है। विष्पला एक बार युद्ध में शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई, एकदा विष्पला युद्धे शत्रुभिः परिवेष्टिता जाता, एकदा एक बार, विष्पला विष्पला युद्ध में युद्धे शत्रुओं के द्वारा शत्रुभिः
घेर ली गई, परिवेष्टिता जाता, भूतकाल के लिए जाता लगाया है। सेकंड, अश्विनी कुमारों ने लोहे के पैर लगा दिए। अश्विनी कुमारों ने लोहे के पैर, लौह निर्मितौ पादौ, लगा दिए अकल्पयताम। अश्विनी कुमारौ लौह निर्मितौ पादौ अकल्पयताम। ग, उसने पुनः युद्ध किया तथा शत्रुओं को जीत लिया। सा, उसने पुनः पुनः युद्ध किया अकरोत, या कृतवती भी कर सकते हैं, कृतवती अकरोत, तथा शत्रुन जीत लिया जितवती। अग्रिम प्रश्न, यह अंतिम प्रश्न है। सप्तम प्रश्न, कर्तुः पुरुष वचन अनुसारम क्रियापदम चित्वा वाक्यम रचयत। अब यहाँ पर कुछ कर्ता सब्जेक्ट दिए हुए हैं, पुरुष दिए हुए, वचन दिए हैं, उसके अनुसार क्रियापद को लिखना है, जोड़ना है। यहाँ पर इस खाने में, इस गोले में क्रियापद लिखे हुए हैं और इस गोले में, सर्कल में, कुछ कर्तृपद लिखे हुए हैं, उनको जोड़कर लिखना है। जैसे बालिकाः, तो प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का और क्या है यहाँ पर, लिखन्ति, तो बालिकाः लिखन्ति, इसका आंसर यह होगा। सह भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, हसती भी है, हसती है, धावती दोनों है, कुछ भी लिख सकते हैं। सह हसती या सह धावती, तो सह हसती कर दिया हमने। आवाम क्या है, आवाम जुड़ेगा हमारा उत्तम पुरुष के साथ, उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ, तो उत्तम पुरुष द्विवचन क्या है यहाँ पर, आवाम गच्छावः, आवाम गच्छावः। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन क्या है यहाँ पर, पठामि, अहम पठामि। ऐसे ही सब इसी प्रकार से दियो मैं आपको एक चार्ट उपलब्ध करा दूंगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे ये किस प्रकार से आया है। तो त्वं पश्यसि बालिकौ पठतः, युवां पठतः, सा धावति, यूयं लिखतः, वयं लिखामः।